श्री मैश्वरम कल्पांत हीलिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। सभी वीडियो ऑन कर लें। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में पहले सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। दो गहरे लंबे सांस भरें, निकालें। दो गहरे लंबे सांस भरना है, निकालना है। और दो गहरे श्वासों के बाद 5 बार ओम का गुंजन। ओम के गुंजन के लिए गहरा सांस भरेंगे और ओम के गुंजन करने से जो वाइब्रेशन, जो कंपन शरीर में हो, उनका एहसास भी करना है। तो शुरू करें। गहरा सांस भरें। ओ जो कंपन हुआ, जो वाइब्रेशन हुआ, उसको महसूस करें। कंपन का एहसास और फिर गहरा सांस भरें। हर गुंजन के बाद जो शरीर पर प्रभाव आ रहा है, जो कंपन, जो वाइब्रेशन कहीं भी शरीर में हो रहा है, उसका एहसास करना है। शरीर के अंदर आई हुई संवेदनाओं को, तरंगों को महसूस करना है। फिर गहरा सांस भरें। ओ एक बार फिर गहरा सांस। ओ फिर गहरा सांस। गुंजन का एहसास, संवेदनाओं का एहसास, तरंगों का एहसास। और इन तरंगों के एहसास के साथ रिलैक्स होना है और अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से निकालेंगे, और फिर राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से निकाल देंगे। लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। पूर्ण सहज होकर करें।
कोई प्रेशर नहीं देना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अधिक से अधिक गहरा लंबा श्वास अंदर जाना चाहिए। अनुलोम विलोम वायु नासिका से धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें और फिर दाएं नासिका से निकाल दें और फिर दाएं नासिका से चिपका धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें और बाएं से निकाल दें। जिस समय श्वास अंदर जाए आपका स्टमक बाहर की ओर जाए, श्वास अंदर और आपका स्टमक बाहर की ओर, और अपनी चेतना शक्ति को नाभि चक्र पर लगाएं। अनुलोम विलोम में गहरा श्वास भरते हुए अपनी चेतना शक्ति नाभि चक्र के ऊपर, श्वास जब अंदर ले रहे हैं तो स्टमक बाहर की ओर आ रहा है और जब श्वास बाहर निकाल रहे हैं तो स्टमक अंदर की ओर जा रहा है। पूरा गहराई से एकाग्र होते हुए करें। लगातार गहरा सांस प्रत्येक श्वास के साथ जो परिवर्तन शरीर में आ रहे हैं, जो संवेदनाएं नाभि चक्र पर प्रकट हो रही हैं, उनका एहसास करते जाना है। प्रत्येक श्वास का एहसास और श्वास से आते हुए परिवर्तनों का एहसास, सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन को भी पकड़ने की कोशिश करनी है। शरीर की प्रत्येक संवेदना का एहसास करना है। अब अनुलोम विलोम के बाद थोड़ा सा रिलैक्स, अनुलोम विलोम का चक्कर पूरा करते हुए थोड़ा सा रिलैक्स, 2-3 सामान्य श्वासों के साथ रिलैक्स हो जाएं। थोड़ा सा रिलैक्स और फिर कपालभाति, नाभि चक्र पर स्ट्रोक लगाएंगे। कपालभाति, श्वास को झटके से बाहर निकालते हुए नाभि पर स्ट्रोक। कोशिश करें कि 3 मिनट करना है। अगर लगातार नहीं कर सकते हैं तो रुक रुक कर करें। जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है, जो जितना कर सकता है उतना करें। कोई 10 स्ट्रोक लगा सकता है तो 10 स्ट्रोक लगाकर कुछ क्षण के लिए रुक जाएं और फिर दोबारा से स्ट्रोक लगाएं। तो अपने अपनी क्षमताओं के अनुसार करना है। शुरू करें सभी कपालभाति।
नाभि चक्र पर लगते हुआ स्ट्रोक और वहाँ पर आते हुए परिवर्तन। प्रत्येक स्ट्रोक के साथ जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको भी महसूस करना है। जो संवेदनाएँ जागृत हो रही हैं उन संवेदनाओं को भी महसूस करना है और ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। कोई भी प्राणायाम, कोई भी क्रिया बिल्कुल सहज होकर करनी है और जितना आप कर पाते हैं उतनी ही करनी है। अपनी क्षमता से ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। सहज होकर करते रहें। और इन स्ट्रोकों से आते हुए बदलाव को भी महसूस करते रहें। प्रत्येक बदलाव का एहसास करते जाना है। हर स्ट्रोक को महसूस करना है और स्ट्रोक के साथ जो एनर्जी का फ्लो आपके शरीर में प्रकट हो, उस एनर्जी के फ्लो को भी महसूस करना है। क्योंकि कपालभाति से आपके शरीर में एनर्जी का प्रवाह भी बढ़ता है। बाकी तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। शरीर की समस्त बीमारियों में कपालभाति लाभ पहुँचाती है। चाहे वो फिर शारीरिक प्रॉब्लम हो, मानसिक प्रॉब्लम हो या आत्मिक। कपालभाति, अनुलोम-विलोम कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो आपके पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं, पूरे शरीर की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। ज़रूरत है उन्हें करने की। जितना आप गहराई से सहज होकर करते हैं, उतना ही लाभ पाते हैं। तो लगातार महसूस करते रहें कपालभाति के स्ट्रोक को। प्रत्येक स्ट्रोक का एहसास और कपालभाति बंद कर दें। थोड़ा-सा रिलैक्स। कपालभाति का स्ट्रोक बंद कर दें। थोड़ा-सा रिलैक्स। आज की आखिरी क्रिया भस्त्रिका। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएँ, गहरा साँस भरें और झटके से हाथों को नीचे लाते हुए श्वास को निकालेंगे। भस्त्रिका करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएँ। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए साँस भरें, नीचे लाते हुए निकालें। लगातार करते रहें। पूरे शरीर में ऊर्जा को तीव्रता से भरने के लिए भस्त्रिका। पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए भस्त्रिका। आपके लंग्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए भस्त्रिका। आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए भस्त्रिका। अपनी-अपनी क्षमताओं के अनुसार करें। ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। जो जितना सहज कर सकता है उतना स्ट्रोक लगाएँ।
बस्ती का से जो एनर्जी का फ्लो आपके अंदर बढ़ रहा है, जो बॉडी में हीट बढ़ रही है, उसका भी एहसास करें। बस्ती का आपके अंदर एनर्जी को बढ़ाकर बहुत सी शारीरिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। आज के समय में बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए भस्त्रिका का बहुत अच्छा प्राणायाम है, बहुत अच्छी क्रिया है, क्योंकि लंग्स पे इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और इसका संक्रमण भी लंग्स पर ही ज़्यादा है। तो भस्त्रिका को ज़रूर करना चाहिए। अगर किसी को वायरस से संक्रमण हो चुका है, तो दिन में 1-1, 2-2 घंटे बाद 10-10, 5-5 स्ट्रोक ही क्यों न लगाएँ, क्योंकि कमज़ोरी में स्ट्रोक कम लगाए जाते हैं। तो उन स्ट्रोकों को लगाते हुए पूरे दिन अगर स्ट्रोक लगाते हैं तो काफ़ी आराम मिल जाता है। श्वास लेने में अगर समस्या आ रही है तो भी इसमें लाभ मिलता है। अंदर का बलगम आदि खुल जाता है, गला खुल जाता है, सांस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, संक्रमण कम हो जाता है। तो इसलिए भस्त्रिका बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। जितना सहज होकर कर सकते हैं, उतना करनी है। ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। और आप रिलैक्स हो जाएँ, भस्त्रिका भी करना बंद कर दें, सीधे होकर बैठ जाएँ, किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएँ, सहज हो जाएँ। शरीर में जो परिवर्तन आए हैं, शरीर में जो संवेदनाएँ हैं, उन संवेदनाओं को महसूस करें। पूरे शरीर का अवलोकन करें, सिर से लेकर पैरों की उँगलियों तक जो-जो परिवर्तन शरीर में आए हैं, उन-उन परिवर्तनों को महसूस करें और उन परिवर्तनों के साथ अपनी चेतना शक्ति को सूक्ष्म करते जाएँ, गहराई में डूबते जाएँ। महसूस करें कि एक गहरी गुफ़ा और गहरी गुफ़ा में आप प्रवेश करते जा रहे हैं। पूरी चेतना शक्ति आज्ञा चक्र पर लगा दें, क्योंकि आज्ञा चक्र ही वो प्रवेश द्वार है जो आपको अंत जगत की यात्रा के लिए ले जाता है। तो आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए गहराई में डूबते जाएँ, कोई विचार नहीं करना है, कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करनी है। सिर्फ़ साक्षी भाव से देखते रहें, महसूस करते रहें, जो भी एहसास हो, जो भी दिखाई दे, उसको महसूस करते जाएँ और देखते जाएँ। जन्मों का अंधकार आपके आज्ञा चक्र में प्रकट हुआ है और इस अंधकार से आपको प्रकाश की ओर जाना है। एक ज्योति, एक प्रकाश, जो भी एहसास आपको हो रही हैं, उस प्रकाश में आगे बढ़ते जाना है। या जो भी ऊर्जा की तरंगें, जो भी ऊर्जा की लहरें आपके अंदर जागृत हो रही हैं, उन लहरों के साथ आगे बढ़ते जाना है। आपको कुछ करना नहीं है, जो स्वयं हो रहा हो, उसको होने देना है। आपको तो सिर्फ़ ऐसे देखना है जैसे कि आप कोई फ़िल्म देख रहे हों। टीवी के ऊपर आपने अपनी निगाहों को जमा दिया हो, ऐसे ही बंद आँखों से अपनी चेतना शक्ति को आज्ञा चक्र पर जमा दें।
और फिर जो कुछ होता रहे उसे देखते रहें। अनेक अनुभव आप सभी करते हैं। अनंत प्रकाश आपको दिखाई देता है। अंत्य जगत की पहली शुरुआत और आकाश तक में विचरण करने की शुरुआत, पहला कदम ये प्रकाश ही है। क्योंकि जैसे ही ये प्रकाश प्रकट होता है, तो हमारी चेतना इस प्रकाश के मैग्नेटिक फील्ड में आगे प्रवेश कर जाती है। इस प्रकाश में पूरी तरह से लीन होना है और ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है इसको जानने की कोशिश करनी है। लेकिन कोई कल्पना नहीं करनी है, सिर्फ इस प्रकाश को देखते रहना है। लगातार आगे बढ़ते जाना है। जो भी प्रकाश आपके सामने प्रकट हो रहा है, इस प्रकाश में देखते जाना है। जैसे आप किसी गहराई में देख रहे हैं और वहाँ कुछ ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई परिकल्पना नहीं करनी है, कोई कल्पना नहीं करनी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ गहराई में डूबते जाएँ। ये हवाओं का झोंका, ये अंदर की शीतलता, ये प्रकाश की लहर आपको स्वयं आगे ले जाएगी। ये प्रकाश आपके अंदर अनेक घटनाओं को हटा देता है, प्रकट कर देता है। और धीरे-धीरे शून्यता की ओर बढ़ जाते हैं। गहरी शांति, गहरी शून्यता और उस आकाश तत्व में एकाकार होने की कोशिश। इस शून्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम कहते हैं कि शून्य में हम पहुँच गए, तो इसका मतलब ये आप चेतना में हैं, क्योंकि उस शून्य का एहसास कर पा रहे हैं। तो जब तक एहसास है, तब तक उस शून्य में नहीं पहुँचे। जो कुछ भी हो रहा है होने दें। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता जा रहा है। कॉस्मिक एनर्जी तेजी से आपके अंदर प्रवेश कर रही है। जो भी कंपन, झंझनाहट, सरसराहट आ रही है उसको होने दें। अगर सही में झटके लगते हैं तो वो भी लगने दें। जो कुछ भी हो रहा है उसको लगातार होने दें। कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, कोई विचार नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत। गहराई में मौन हो जाना है। किसी भी दृश्य के प्रति कोई विचार नहीं करना है, किसी भी दृश्य के प्रति कोई जुड़ाव नहीं करना है।
जो कुछ हो रहा है होने देना है, उसको रोकने की भी कोशिश नहीं करनी है। जो घट रहा है उसको घटने दें, जो हो रहा है उसको होने दें। इस आकाश में गहराई में डूबते जाएँ, जो होता जाए उसको होने देना है। शरीर को स्थिर रखने की कोशिश करनी है, शरीर में हलचल नहीं करनी है और जो कुछ होता जाए होने देना है। ये शरीर से आगे सूक्ष्म चेतना के स्वरूप में आप आगे बढ़ रहे हैं और जब इस चेतन तत्व को आप जान लेते हैं, तो ये शरीर एक खंड की भांति ढह जाता है। इन पंच तत्वों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये चेतना जो इस शरीर से पहले भी थी और इस शरीर के बाद भी रहेगी, उस चेतना को महसूस करते हुए आगे बढ़ना है। ये चेतना ही है जो स्वयं को प्रकट करती है और इस चेतना के बिना इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। ये रूप तो आज है, कल नहीं था और कल नहीं होगा। केवल बीच में कुछ समय के लिए रूप मिल जाता है और उस रूप में ही हम इस सत्य को जानने में सक्षम हो पाते हैं। क्योंकि बिना शरीर के ये सूक्ष्म चेतना जो आकाश में विचरण करती है, तो उसमें कुछ करने लायक नहीं होती। साधना का एक स्तर या जो भी आप इस भौतिक शरीर से अनुभव करते हैं, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जान पाते। जितना ज्ञान आपको भौतिक शरीर में होता है, उतना ही ज्ञान शरीर को छोड़ने के बाद आपकी चेतना को होता है। उसकी क्षमताएँ तो बढ़ जाती हैं उस ज्ञान के प्रयोग की, लेकिन ज्ञान उससे आगे का नहीं हो पाता। और आगे बढ़ने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर शरीर धारण करना पड़ता है और फिर यात्रा करनी पड़ती है। और ये क्रम यूँ ही जन्मों से चल रहा है। कुछ साधकों की शुरुआत है और कुछ साधक मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो जिनको अनुभव होते हैं, जो दिखाई देते हैं या जिनको कुछ दृश्य भी दिखते हैं, वो सब उनके पिछले जन्मों की साधनाओं का फल है। और जो उस स्तर पर नहीं पहुँचा है, उसको वो अनुभव अभी नहीं होंगे। उसके लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा, लगातार अभ्यास करना होगा। और जब-जब आपकी चेतना आगे बढ़ती है, जिस-जिस स्तर पर पहुँचती है, उस स्तर के अनुभव होते चले जाते हैं, तो गहराई में जो ऊर्जा जागृत हो रही है, जो ऊर्जा के अनुभव आपको हो रहे हैं,
उन अनुभवों को महसूस करते जाना है। और इस आकाश तत्व में स्वयं को जानना है और पूर्णतः मौन होकर कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, कोई विचार नहीं करना है। क्योंकि चेतना के अनुभव को शब्दों तक लाना संभव ही नहीं है। उस परमात्मा की ऊर्जा को जानना तो आसान है, लेकिन शब्दों में कहना संभव ही नहीं है। लगातार आगे बढ़ते जाएं, जो भी अनुभव हो रहे हैं होने दें। जो सत्य आपके अंदर प्रकट हो रहा है, जो भी सुगंध आपके अंदर जागृत हो रही है, उसका एहसास करें। धीरे धीरे स्वयं का अस्तित्व खोता जाता है। न शरीर रहता है, न मन रहता है। रहती है तो शुद्ध चेतना, गहरी चेतना। और इस गहरी चेतना में अद्भुत अनुभव। जितना गहराई में डूबते जाएंगे, उतना ही अद्भुत अनुभव होते जाएंगे। आपके अंदर हल्कापन आता जाएगा, खालीपन आता जाएगा। जैसे जैसे इस आकाश तत्व में आप विचरण करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपके शरीर का भार खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई सुखद अनुभव होता है, तो भी यहाँ नहीं रुकना है। क्योंकि हम जो अच्छा लगता है उस पर तुरंत रुक जाते हैं, और अगर कुछ बुरा लगता है तो भी हम वहाँ पर भी उलझ जाते हैं। तो कुछ अच्छा प्रकट हो या कुछ बुरा प्रकट हो, दोनों को संभाव से देखते हुए, साक्षी बनते हुए आगे बढ़ जाएं। कोई विचार नहीं करें, कोई क्रिया नहीं करें और कोई प्रतिक्रिया ना करें। कुछ अच्छा दिखाई देता है तो भी नहीं रुकना है, और कोई बुरा दिखाई देता है तो भी नहीं रुकना है। जब हमें किसी देवी देवता के दर्शन होते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, और हम सोचते हैं कि यहीं ठहर जाएं। क्योंकि मन हमेशा लोभ और लालच से भरा हुआ है। हम जो चाहते हैं वो हमें दिखने लगता है या वो हमें मिल जाता है, तो हम रुकने की कोशिश करते हैं, और वही रुकावट का कारण बन जाता है। इसलिए आपको रुकना नहीं है। कुछ भी होता रहे, कुछ भी दिखता रहे, कितना भी अच्छे से अच्छा दृश्य सामने क्यों ना आ जाए, कितना भी मोहित करने वाला, मोहन को मोह लेने वाला दृश्य सामने क्यों ना आ जाए, आपको सभी दृश्यों से आगे बढ़ते जाना है। और जब आगे बढ़ते जाते हैं तो सत्य प्रकट हो जाता है। उस सत्य तक आपको जाना है।
तो शरीर में जो ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, उस ऊर्जा के अनुभव को महसूस करें। लगातार एहसास करते रहें, जो भी ऊर्जा के अनुभव हैं, उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते रहें। पूरे शरीर में इस ऊर्जा के प्रवाह को दौड़ने दें और जो कुछ भी हो रहा है, उसको होने दें। अद्भुत अनुभव, गहरे अनुभव, उन गहरे अनुभवों को महसूस करते हुए कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो जाना है। कोई शब्द नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं। जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास आपको हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए धीरे-धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। धीरे-धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। 2 गहरे लंबे साँस भरें, शरीर का एहसास करें, बाहर के वातावरण को महसूस करें, हाथों की उँगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आँखों पर लगाएँ, चेहरे पर लगाएँ
और धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए चेतना में सभी वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। हाँ जी। अब अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। ओम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रभु जी। ओम प्रणाम 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 प्रभु जी। गुरु जी। 5-7 दिन में आज ठीक रहा, ध्यान लगा। 5-7 दिन बिल्कुल नहीं लगा मेरा, तो उसका रीजन भी रहा कुछ कि जो भाई है उसका लड़का जो वकील है वो संक्रमित हो गया। तो अभी तो वैसे वो ठीक है। और जो आपने सांस वगैरह की वो जो ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए बताया, वो मैंने कल बोला था उनको, कल करके किया है। वैसे उनका 96-7 के आसपास आ लेवल। बहुत बढ़िया। जो भी अभी तो क्रिया ठीक है वैसे। हाँ, जो भी क्रियाएं बताई जाएं अगर वो करते हैं तो लाभ तुरंत होता है। बहुत हाँ बढ़िया। तो करते हैं, सुबह सुबह पार्क में बाहर बैठ जाते हैं मकान पे हम्म। और वहाँ करते हैं वैसे वो। अच्छा है। अभी आ गया होगा वो। हम्म। हाँ चलो, और कृपा है। ओम अच्छा एहसास हुआ। ओम ओम प्रणाम। प्रणाम ओम। बाकी और कोई साधक कुछ कहना चाहेगा? नए साधक बताएं, नए साधक में। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। सर मैंने आज ही ज्वाइन करा है, जी। तो अगर आप नए साधकों के लिए थोड़ा अच्छे से बता दें कि किस तरह से ध्यान लगाना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे इतना आज समझ में आ नहीं पाया कि किस तरह से अंदर जाना है। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, केवल आंख बंद करके बैठ जाना है बस। अच्छा जी। बाकी जो शब्द हम देते हैं उनको कुछ जितना सुनाई जाए आ जाए, ना आए तो वो भी कोई चिंता नहीं है। केवल बैठे रहना है बस। ओके। बाकी सारा बताएं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी रात भर थोड़ा बिजी रहा कल, तो आज तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। हम्म। तो बस आज एक्चुअली डिम्पल जी मेरी तरफ से ज्वाइन थी। हम्म। तो कोई बात नहीं, अभी 1-2 दिन ये ज्वाइन करेंगे, उनको कुछ अच्छा लगेगा तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत में कभी लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे वो लगातार 2-4 क्लास लेते हैं तो धीरे धीरे अपने हाँ आप जी, समझ हाँ में आने जी, वो लगता है। फर्स्ट डे ही है उनका, तो अभी धीरे धीरे जैसे हाँ। वो कंटिन्यू करेंगे तो फिर उनको शायद वो चीज़ समझ आनी शुरू होगी। बिल्कुल। तो कोई नहीं, कंटिन्यू रखें डिम्पल जी आप। संजय जी, अंजू जी। प्रणाम सर। प्रणाम ओम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रभु जी। अरे मैं 15 मिनट लेट जुड़ा, लेकिन ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। जैसे आंखें बंद करी तो जो आगे करना है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेट जुड़ने के बावजूद भी वही अनुभव थे। वही आकाश मार्ग से एकदम जा रहा था। आज एकदम अंतरिक्ष में जो तारे रहते हैं उसकी तरफ तेजी से थोड़ा सा विभिन्न लोग दिखाई दे रहे थे, विभिन्न आकृतियां दिखाई दे रहे थे। उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, लगातार आगे बढ़ते रहे बढ़ते रहे। फिर कभी पीला प्रकाश तो कभी एकदम वाइट
इस तरह से महसूस होता रहा और शरीर तो बिल्कुल एकदम स्थिर हो गया था, बिल्कुल एकदम थोड़ी भी हलचल नहीं, कुछ नहीं। शायद बहुत आनंद आ रहा था। बहुत बढ़िया। ऊर्जा की गहराई में जब जाते हैं तो ऐसे ही दृश्य प्रकट होते हैं और फिर सही एनर्जी से शांत और आनंदित होता चला जाता है। लेकिन इसके लिए हम पे प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम कोई क्रिया करते हैं, अपनी कल्पना का प्रयोग करते हैं तो फिर वो कुछ घटित नहीं हो पाता। जी, इसलिए नए साधकों के लिए ज़रूरी है जानना कि हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ बैठना है। बैठेंगे तो सब कुछ स्वयं प्रकट होने लगेगा, केवल बैठने की आदत पड़ जाए। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और इतनी लगातार जुड़े हुए कि चाहे वो बीच में से जुड़ जाए या कहीं से भी जुड़ जाए, तब भी बिल्कुल कोई आप फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने आप चलता रहता है पूरा। पुराने साथियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 सेकंड में ध्यान लग जाता है। जैसे ही वो आँख बंद करके बैठेगा तुरंत ध्यान लग जाता है। तो जो पुराने साधक हैं उनको तो इसी वजह से ध्यान लगना ही लगना है। बहुत बढ़िया। जी वीरेंद्र जी, प्रणाम। प्रणाम। ओम। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। आज नहीं गुरुजी, आज जुड़ नहीं पाया अच्छी तरह, पता नहीं कैसा भी रहा। आज कोई खास अनुभव नहीं, बीच बीच में डिस्टरबेंस होती रही, पता नहीं क्यों पीछे बाहर से आवाजें आती रही कुछ। आज अच्छी तरह अंदर का कोई भी अनुभव नहीं। लाइट्स वगैरह थोड़ी बहुत दिखी है, कुछ चेहरे दिखते रहे हैं जैसे पेंटिंग्स की हों बड़े किसी। कोई खास मतलब आज का अनुभव है नहीं जो मैं आज शेयर करूं। आज पता नहीं, जितना अंदर जाना चाहता था जा नहीं पाया। अपनी चेतना को इतना सूक्ष्म कर लीजिए कि बाहर की किसी आवाज का कोई प्रभाव ना पड़े। जी भरपूर शोर होता रहे लेकिन हमारा ध्यान अपनी एक ही बिंदु पर केंद्रित रहे। स्वयं के अंदर स्वयं को देखते रहें। जी तो बाहर की किसी आवाज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी शोर क्यों ना होता रहे। ठीक है गुरु जी। मान सिंह प्रणाम। जी, प्रणाम। ओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, आज का अनुभव ये रहा कि आज थोड़ा सा मेरे को ना खांसी ने काफी तंग किया। हम्म, रात को भी जब मैं करवट लेता था मुझे खांसी आती थी, किसी भी करवट में हो। और फिर ठीक रहा, रात को ही उठ के मैंने कुछ गरारे वगैरह किया, हल्दी और काले नमक के, फिर उससे आराम हुआ। हम्म, अभी मैं सुबह टाइम से ज्वाइन कर लिया था। हम्म, तो शुरू में जैसे ही हम ओम का गुंजन कर रहे थे तो हम्म, पहला गुंजन में पूरा नहीं कर पाया, दूसरा भी पूरा नहीं कर पाया, तीसरा जाके पूरा किया, चौथा पांचवा, फिर आगे चलता रहा। फिर वो खांसी भी इतनी ज्यादा तंग नहीं कर रही थी। हम्म, और उसके बाद जैसे ही ध्यान पे आए, वो ध्यान पे मैं जैसे ही देखता हूँ तो मेरे दीवार के ऊपर सब नजर आता है। शिवजी महाराज का एक चित्रपट नजर आता है जैसे। और वो बार बार वही नजर आते हैं। फिर उनके कंधों पे छोटे से हनुमान जी नजर आते हम्म, हैं। और वहां से फिर आगे बढ़ते, फिर एक दरवाजा नजर आता है और दीवार नजर आती है। दीवार के पास तीन बड़े बड़े होल नजर आते हैं जैसे सुरंग जैसा। हम्म, तो फिर वो दरवाजा ही खुल जाता है, उसमें से मैं अंदर प्रकट हो जाता हूँ। हम्म, और अंदर जाके जैसे कोई बिल्डिंग बनी है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में रोशनी नजर आती है, तो मैं उधर मुड़ जाता हूँ। और वहां से निकलते 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 काफी आगे जाके फिर पहाड़ों में चला जाता हूँ। वहां पे भी शिवजी महाराज की सेम चित्रपट मेरे को बार बार नजर आता है। तो वहां से चलता रहा, कभी पहाड़, कभी रेगिस्तान में भी गया, कभी इधर करते। फिर दोबारा घुसने लगता हूँ, एक सुरंग नजर आती है, पाइप जैसा है लंबा। तो वहां एक गाय नजर आती है और गाय के पास छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है। और वो छोटा सा बच्चा
मैं देखता हूँ, ध्यान से देखने की कोशिश करता हूँ, तो कृष्ण कन्हैया लाल अपनी बांसुरी लेके गाय के साथ अटखेलियां कर रहे। तो उसके बाद मैं अंदर प्रवेश कर जाता हूँ। प्रवेश करने के बाद फिर एक नदी नजर आती है। नदी के ऊपर बहुत बड़ा पुल बना हुआ है। वो पुल भी पत्थरों से, उबड़ खाबड़ पत्थरों से बना हुआ है। वहां से चल के फिर पहाड़ की बहुत ऊंची चोटी के ऊपर शिवजी महाराज का वही चित्रपट नजर आता है। फिर वहां जाता हूँ, वहां से आगे बढ़ गए, आगे बढ़ते हुए इस तरह से ही आज चलता रहा। फिर बाद में लास्ट में आके जैसे मैं अपने कमरे में हूँ और एक रोशनी जरा पहले सफेद दिखाई दे रहा था, और फिर सफेद से बिल्कुल व्हाइट चिट्टा सफेद, सफेद के बाद में फिर उसी में से कोई किरणें नजर आती हैं जैसे हल्का सा ब्लू। और उसके बाद वो चलता रहा कुछ देर, फिर उसके बाद में गोल्डन गोल्डन किरणें नजर आती हैं, और गोल्डन किरणों के बाद वही चलता रहा। लास्ट में फिर आपने वापिस आने को बोला, तो वही वो गोल्डन से ही फिर मेरा जैसे कमरा भी प्रकाश से हो गया है, और मैं जैसे इस तरह से। बहुत बढ़िया, ऊर्जा बढ़ रही है, ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ रहा है और फिजिकल स्तर पर भी काफ़ी एनर्जिक हैं अब। लेकिन ये जो प्रभाव है संक्रमण का, ये बार बार इफेक्ट डालता है। लोग ठीक हो जाते हैं लेकिन बार बार इसका इफेक्ट आ रहा है, तो इस वजह से सावधानी जरूर रखनी है। कुंजल जल नीति या जो जो उपाय हमने बताए हैं पीछे, वो सारे उपाय, काढ़ा पीना, इनको गैप जरूर करना है लेकिन लंबे समय तक गैप नहीं देना है। एक काढ़ा एक दिन के लिए छोड़ दें तो फिर दूसरे दिन काढ़ा जरूर पी लें। कुंजल कर लें तो 2 दिन बाद फिर कुंजल कर लें। तो इस तरह से इन चीज़ों को लगातार करते रहना है। जो जो चीज़ें, जो जो उपाय बताए हैं उन्हें लगातार करना है। कुंजल कर रहा था मैं आज। हाँ। 4 गिलास में पी गया पूरा, नींबू और काले नमक वाला। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेकिन गुरुजी, क्या आप दोबारा से बताने का कष्ट करेंगे? वीडियो का लिंक तो ग्रुप में डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद वो जो था ना जी, ज्यादा कुंजल हो नहीं पाया, थोड़ा ही निकला पानी। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना भी निकले, हाँ। जितना निकल और जाए आसानी से उतना निकालना है, जबरदस्ती नहीं करनी है। पानी निकालने की ठीक। कभी भी जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करनी है। पानी है, पेट में हजम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। जी 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 जी। तो जो शिव जी का बार बार आपको एक ही दृश्य सामने आ रहा था, फिर उस शिव जी के दृश्य में कोई विशेष खूबी थी क्या, कुछ खास? एक ही तरह के जैसे उनका जटा बंधी हुई है। जैसे आपने और कहा कि शिव जी के कंधों पर हनुमान जी दिखाई दिए। हाँ हाँ हाँ, वो दिखाई दिए। हाँ, जी। तो वो इससे वो वो वही दृश्य हनुमान जी वाला ही साथ में कई बार दिखाई दिया, किस देखा था या नहीं, अलग? सिर्फ एक बार दिखा। अच्छा, वो बाकी? सिर्फ एक बार दिखाई दिया। पहली बार बिल्कुल उनका अपना था, उसके बाद में हनुमान जी जैसे उनके कंधे पे बैठे और वो बड़े सजे हुए हैं, और उसके बाद फिर वो नहीं नजर आए। ठीक है, अच्छा है, चेतना काफी आगे बढ़ रही है, जी। तेजी से आनंद लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत बढ़िया। कृपा, आपकी कृपा है। सब। धन्यवाद, प्रणाम गुरु। ओम प्रणाम। अंजू जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। बस इतना कुछ नहीं दिखाई दिया, पर ये है कि प्रकाश दिखाई दे रहा था, जैसे आपने कहा। एक गुफा में वो शुरू हुआ, फिर प्रकाश के साथ चलती रही, कुछ आया नहीं। एकदम से ना खुशबू तो नहीं थी, वो स्मेल थी, हल्की सी आई 2 बार। उसके बाद वही थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखता रहा बीच में। पर लास्ट में जैसे ये बता रहे हैं ना, बिल्कुल एंड में एक नेगेटिव रूप होता है ना, जैसे बिल्कुल ब्लैक एंड डार्क धुंधला सा, वो शिव जी का ही था। और वैसे ही जटाएं बंधी हुई, और वो बैठे हुए हैं, बड़ा धुंधला था। हम्म। तो पूरे कभी कभी पुराने पोस्टरों में देखते थे नेगेटिव हम्म। जैसा ब्लैक एंड वाइट, वो अपने शांत मुद्रा में बैठे हैं,
कोई फेस क्लियर नहीं था। उसको ही देखती थी तो आपने आवाज लगाई, एकदम से ध्यान टूटा और मैं डर सी गई। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो अच्छा है, जितना हो रहा है बहुत बढ़िया। प्रकाश किस रंग का था? वो गोल्डन था, बिल्कुल बहुत बढ़िया। गोल्डन प्रकाश, वो पूरा वो वही दिखता रहा। बिल्कुल, इस प्रकाश में लगातार आगे बढ़ते जाइए, जो भी प्रकाश दिखाई देता है आपको उसमें लगातार आगे देखते जाइए क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, मगर कोई कल्पना नहीं करनी है। बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है। है ना। प्रणाम। ओम। चलिए, तो लगभग सभी का हो चुका है। आज के लिए इतना ही। सभी को ओम, प्रणाम, सुप्रभात।